अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खीरी की रेसिपी। आज हम खीरी बनाने जा रहे हैं। खीरी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, इसको खाने के बेहद फवाइद हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। देखते हैं खीरी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो हमने ये गाय की खीरी ली है। 1 किलो ये खीरी है। जब हम इसको पकाएंगे तो ये आधा किलो के करीब रह जाएगी, क्योंकि ये बुझ जाती है पकने के बाद, इसलिए हमने इसकी बड़ी बड़ी ही बोटी कराई है। जब हम खीरी को पकाएंगे तो पकाने से पहले हम इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट। और बॉईल करते वक्त इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। पकाने से पहले इसको हमने बॉईल क्यों करना है ये मैं आपको रेसिपी में आगे बताऊंगी, और इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे वो हम तमाम देख लेते हैं। एक दरमियाने साइज की हमने प्याज ली है, इसको हमने स्लाइसिस में कट कर लिया। 1 कप कुकिंग ऑयल है, अगर ग्राम में देखें तो तकरीबन 200 ग्राम ये कुकिंग ऑयल है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। हाफ टेबल स्पून नमक है। 1.5 टेबल स्पून यानी 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो चलिए फिर अब इसको बनाने चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को हमने पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर रहे हैं। खीरी शामिल कर रहे हैं। इसको हमने तेज आंच पे 2 से 3 मिनट अच्छे से बॉईल करना है, जोश देना है। खीरी के अंदर थोड़ी सी स्मेल होती है, उस स्मेल को खत्म करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। इससे इसकी ग़िज़ायत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमने इसको 2 से 3 मिनट जोश दे के निकाल लेना है। जब हम बट या पाए पकाते हैं तो उसको भी हमने इसी तरीके से पानी के अंदर जोश दे के निकाल लेना है, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी सी स्मेल होती है। अब हमने इसको जोश दे लेना है। ये देखिए इसके अंदर अच्छे से जोश आ चुका है। अब हम ये तमाम पानी फेंक देंगे, खीरी को एक साफ पानी से धो लेंगे। अब इसके अंदर हम खीरी शामिल कर रहे हैं। ये हमने बॉईल हुए हुए पानी से इसको निकाल लिया। ऑयल डाल रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। धनिया पाउडर डाल रहे हैं। हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। नमक डाल रहे हैं। प्याज डाल रहे हैं। अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमने सिंपल इसको पकाना है। खीरी को इस वक्त मैं कुकर के अंदर पका रही हूँ, इसलिए ये तकरीबन 30 से 35 मिनट के अंदर गल जाएगी, और इसी हिसाब से हमने इसमें पानी शामिल करा है। आप इसको अगर किसी पतीली के अंदर पका रहे हैं तो तकरीबन ये 1 से 1.5 घंटा रहेगी पकने के अंदर, और पानी भी आप अपने हिसाब से ही शामिल कीजिएगा। बस हमने सिंपल इसको गलाना है। 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। ये हमने बोटी इसकी तोड़ के देख ली। आप देख सकते हैं खीरी अच्छे से गल चुकी है। अब हमने सिंपल इसकी भुनाई करनी है। हमने इसकी इतने अच्छे से भुनाई करनी है कि इसका जो पानी है पूरा खुशक हो जाए, इसका ऑयल अलहदा हो जाए। ये आप देख सकते हैं इसकी बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब खीरी हमारी तैयार है। आप चाहें तो इसको इसी वक्त इसी तरीके से आप खा सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसके अंदर ग्रेवी पसंद है, शुरबा पसंद है, इसलिए मैं इसमें 1 गिलास पानी का शामिल कर रही हूँ। अब हमने इसमें पानी डाला है, इसलिए हम इसको 2 से 3 मिनट थोड़ा सा और पकाएंगे। ये 2 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं खीरी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। तो देखा आपने कितनी मज़ेदार सी हमारी ये खीरी लग रही है। ये जितनी दिखने में अच्छी है उतने खाने में भी बेहद लजीज है, और ये फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा है। आप इसको तैयार कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।